दोस्तों ट्रेन में सफ़र तो कई लोग करते हैं, लेकिन इससे जुड़ी खास नियमों के बारे में, ज़रूरी नियमों के बारे में जानकारी बहुत कम लोग को होता है। अगर यह नियम आप भी जान लेते हैं तो ट्रेन में सफ़र करने के दौरान कई परेशानियों से आप भी बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में रेलवे से जुड़े कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने पे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि यात्रा के दौरान अगर टिकट खो जाता है तो इसका क्या नियम है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं, फोन में तो रहता है पीएनआर नंबर, सारा कुछ दिखा देंगे फोन में टिकट दिखा देंगे, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट लिए हैं तब क्या काम करेंगे। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जाकर टीटी से मिलेंगे, अपना पहचान पत्र दिखाएंगे, सीट नंबर बता देंगे। सीट नंबर बताने के बाद आप वहां पे डुप्लीकेट टिकट टीटी से ले सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस देने होंगे, बहुत कम चार्ज होता है, यानी 150 रुपया देकर आप डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं टीटी से। चलिए नेक्स्ट में बात कर लेता हूं कि दूसरे का टिकट पे यात्रा करने का नियम, यानी कि आपका टिकट पे दूसरा कोई यात्रा कर सकता है, या फिर दूसरा का टिकट है वो नहीं जाना चाहता है तो उसका टिकट पे आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के बोला जाए तो टिकट ट्रांसफर करने का नियम, आप अपना टिकट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ नियम बनाया गया है, कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों नियम ये है कि आप जब टिकट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अपना ब्लड रिलेटिव में ही टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन बोले तो आप अपने माता पिता को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने भाई बहन को, बेटा बेटी को, अपने पत्नी को, या फिर अगर आप लेडीज हैं तो अपने पति को ट्रांसफर कर सकते हैं। अदर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। टीटीई को अपना टिकट नहीं चेक करवाने का नियम, दोस्तों रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक अगर टीटी आपसे टिकट मांगता है तो आप उसको टिकट ना दिखाएं और टीटी के खिलाफ आप कंप्लेन करें 139 पे कॉल करके। लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि जब आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो वो रात को 10 बजे से पहले चढ़ रहे हैं या बाद में चढ़ रहे हैं। अगर 10 बजे के बाद आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो पूरे रात में कभी भी टीटी आपसे एक बार टिकट चेक कर सकता है, लेकिन 10 बजे से आप पहले चढ़े हैं तो रात में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सोते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दो ट्रेन से यात्रा करने का नियम, मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि मुझे दिल्ली से हावड़ा जाना है, लेकिन मेरा 2 ट्रेन टिकट बुक किया हूं मैं। पहला टिकट जो मैं बुक किया हूं वो दिल्ली से गया के लिए, और दूसरा ट्रेन जो है वो गया से हावड़ा के लिए। पहला ट्रेन जो है उसका टाइमिंग है कि सुबह 10 बजे मेरे को गया पहुंचा रही है, और 11 बजे टाइम है जो गया से हावड़ा के लिए ट्रेन खुलती है। लेकिन जो पहला ट्रेन है जो मुझे गया पहुंचा रही है 10 बजे, वो लेट हो जाती है, और लेट होकर के मेरे को गया 12 बजे पहुंचाती है। और वो जो हावड़ा जाने वाला, गया से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन थी 11 बजे, वो ऑलरेडी खुल जाती है। तो खुल जाने के बाद जो है मेरा टिकट का क्या होगा, मेरा टिकट तो ऐसे ही चला जाएगा। तो दोस्तों उसमें रिफंड पाने के लिए क्या नियम करना पड़ेगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको जब सेकेंड टिकट बुक कर रहे हैं, यानी पहला टिकट तो आप बुक कर लिए न्यू दिल्ली से लेके गया तक का, और दूसरा टिकट जब बुक कर रहे हैं गया से लेके हावड़ा तक का, तो वहां पे आपको कनेक्टिंग जर्नी का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप रिफंड ले सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे नहीं ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिंग जर्नी कहां पे होता है आईआरसीटीसी में ऑप्शन, वो मैं वीडियो का लास्ट में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट में बता दूं कि मिडिल सीट, यानी जो बीच वाला सीट होता है उस पे सोने से जुड़ा नियम, तो दोस्तों उसको रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक आप उस पे सो सकते हैं। बाकी जो टाइम होता है आप उस पे नहीं सो सकते हैं, आप नीचे वाला सीट पे बैठ के ही यात्रा करेंगे। दोस्तों ट्रेन में यात्रा के दौरान आपके साथ कोई समस्या होता है तो उसके लिए कंप्लेन करने का नियम, दोस्तों अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आता है, यानी कि हो सकता है कि कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपका सीट पे कोई दूसरा बैठ गया हो, या फिर 10 रुपया का पानी 15 रुपया का पानी 20 रुपया में मिल रहा हो। तो ये सब कंप्लेन कैसे करेंगे, तो उसमें आपको 139 अपने फोन से डायल करना है और वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर यात्रा के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है और आपको हेल्प चाहिए, अगर टीटी से हेल्प चाहिए, या फिर जीआरपी से हेल्प चाहिए, या फिर आरपीएफ से हेल्प चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो ऐसे स्थिति में आप क्या काम करेंगे, तो आप जल्द से जाएंगे। अगर आपको टीटी से मिलना है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि A1 कोच में जाना पड़ेगा। A1 कोच में जाके वर्थ नंबर 5
यानी बर्थ नंबर जो सीट नंबर 5 होता है वो टीटी के लिए होता है, वहाँ पे टीटी आपको हमेशा मिल जाएगा। अगर आप पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, जीआरपी आरपीएफ से मिलना चाहते हैं इमीडिएट, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, स्लीपर डब्बे में S1 कोच में जाना है और S1 कोच में जाके 63 नंबर सीट देखना है, 63 नंबर सीट देखना है। जो आरपीएफ जीआरपी का होता है वहाँ पे आरपीएफ या जीआरपी हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कनेक्टिंग जर्नी का ऑप्शन देखिए यहाँ पे होता है, इसके ऊपर एक मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा।